जब भी हम सर्कमस्टेंसेस या परिस्थितियों में घिरे हुए होते हैं तो अक्सर करके हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब बाकी सब तो कंट्रोल में आते नहीं, लेकिन एक चीज जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, हम उसी की तरफ ध्यान नहीं देते, और वो होता है हमारा माइंड। क्योंकि वही एक चीज है जो उस वक्त हमारे बस में है, कंट्रोल में है, बाकी लोग नहीं। और जो अपने माइंड को कंट्रोल करना जानता है, उस सिचुएशन पर या सर्कमस्टेंसेस पर भी कंट्रोल करना सीख लेता है। तो आज की बुक समरी माइंड और माइंडफुलनेस के बारे में ही है। क्या आप चाहते हैं कि आप खुद को किसी दूसरे इंसान की नजरों से देखकर अपने उन हिस्सों को समझ सकें जिन्हें सुधारने की जरूरत है? अगर आप में माइंडसेट नहीं होगा तो खुद का एक बेटर वर्जन बनना मुश्किल हो सकता है। माइंडसेट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटल एक्टिविटी है जो आपको और आपके जीवन को बदल सकती है। यह आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी बदल सकती है। हालांकि यह सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की बुक समरी है माइंडसेट, द न्यू साइंस ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे लिखा है डैनियल जे सीगल ने। डैनियल सीगल एक प्रोफेसर, साइकियाट्रिस्ट और ऑथर हैं। वो यूसीएलए में क्लिनिकल प्रोफेसर और माइंडफुलनेस अवेयरनेस रिसर्च सेंटर के को डायरेक्टर हैं। सीगल ने ब्रेन और साइकोलॉजी के बीच के रिलेशनशिप के बारे में कई आर्टिकल्स और किताबें पब्लिश की हैं। उन्हें इंटरपर्सनल न्यूरोबायोलॉजी के फील्ड को डेवलप करने का क्रेडिट दिया जाता है। तो आइए माइंडसेट को समझते हैं और माइंडफुलनेस टेक्निक के जरिए अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, इस बारे में पढ़ते और सुनते हैं। शुरू करते हैं आज की बुक समरी, माइंडसेट, द न्यू साइंस ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन बाय डैनियल जे सीगल। क्या आपको लगता है कि लोग अपनी पुरानी आदतों और व्यवहार को बदल सकते हैं? क्या आप खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि असल में आपको क्या इंप्रूव करने की जरूरत है? अपने थॉट्स, व्यवहार और फीलिंग्स के बारे में पता होना, उसके बारे में अवेयर होने के लिए आपको माइंडसेट की जरूरत होगी। माइंडसेट एक मेंटल एक्टिविटी है जो आपको अपनी गलतियों और बुरी आदतों पर ध्यान देने में मदद करती है। ये एक ऐसा टूल है जो आपको पहले से बेहतर बनाने में मदद करेगी। इस बुक में आप उन सिचुएशंस के बारे में जानेंगे जहां आपको माइंडसेट की कमी दिखाई देगी। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे इमोशंस हमें कितनी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी और ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर अपने एक्शन पर गौर करने के इंपॉर्टेंस को समझेंगे। आप ये भी जानेंगे कि सोचने का तरीका आपके ब्रेन को कैसे बदल सकता है। तो फिर क्या आप खुद को ज्यादा जानने के लिए तैयार हैं? तो आइए फिर शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, डाइविंग इनटू द सी इनसाइड। अगर मैं कहूं कि हम सब दो अलग अलग तरह की दुनिया में जी रहे हैं तो क्या आपको हैरानी होगी? बिल्कुल ठीक सुना आपने। हम एक्सटर्नल यानी बाहरी और इंटरनल यानी अंदर की दुनिया में जीते हैं। बाहरी दुनिया वो है जहां हम दूसरे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इंटरनल दुनिया आपके अंदर की दुनिया है। इसमें वो हर थॉट, आइडिया और फीलिंग शामिल है जो आपके माइंड में आती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आपके अंदर की दुनिया में कुछ बुरे हिस्से भी होते हैं। हर पछतावा, फेलियर या फिर डर किसी परछाई की तरह आप पर हावी होने का इंतजार करता रहता है। तो जब ये नेगेटिव फीलिंग्स आपको दुख में डुबाने की कोशिश करें तो उसका सामना कैसे किया जाए? बुरे थॉट्स कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं, लेकिन जब वो आपके दिमाग में घर बनाकर रहने लगें तब क्या होगा? अब यहीं पर माइंडसेट काम आता है। माइंडसेट डेवलप करने से आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। यह आपको जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से बाहर निकालने में मदद करेगा और आपको प्रॉब्लम का बेहतर तरीके से सामना करना सिखाएगा। इस बुक के ऑथर डैनियल कहते हैं कि माइंडसेट का मतलब होता है इस बारे में अवेयर होना कि हम किस तरह सोच रहे हैं। यह हमें एनालाइज करने में मदद करता है कि हम किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं। अवेयर होने के अलावा माइंडसेट हमें उन आदतों और रिएक्शन को बदलने में मदद करता है जो इतने अच्छे नहीं हैं। इंसान हमेशा अच्छे से व्यवहार नहीं करता, तो माइंडसेट हमें इसको बदलना सिखाएगा। हालांकि हम खुद को बेहतर बनाने के लिए बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना मुश्किल हो सकता है। तो फिर इसकी शुरुआत हम कहां से करें? इस सफर में माइंडसेट आपके लिए पहले कदम का काम करेगा। इसके साथ साथ माइंडसेट के चेंज होने का असर हमारे ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर में देखा जा सकता है। हम जिस तरह से सोचते हैं वो बहुत पावरफुल होता है। और सबसे जरूरी बात, माइंडसेट हमारी लाइफ को इंप्रूव करने में मदद करता है। ये हमारे भले के लिए चमत्कार कर सकता है। तो आइए फिर करते हैं शुरुआत इस नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्रैप्स ऑफ रॉथ, माइंडसेट लॉस्ट एंड फाउंड। ओपननेस यानी खुली सोच का मतलब होता है कि हमें अपने सोचने के ढंग को सीमित नहीं रखना चाहिए। इससे हम खुद को एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद से आजाद कर देते हैं। हम थॉट्स और आइडियाज को जैसी वो हैं वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं और ये उम्मीद नहीं करते कि वो हमारी सोच के अनुसार हों। ऐसा करना मुश्किल बातचीत के लिए एक हेल्दी माहौल बनाता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हमने जो एक्सपीरियंस किया उसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना। इसमें एक कदम पीछे लेकर हम उस पल में कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उसे नोटिस करना होता है।
इस तरह हम देख पाएंगे कि हम जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं क्या वो सही है या उसे बदलने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिविटी का मकसद ये ध्यान रखना होता है कि हम अपने भावनाओं या विचारों में न बह जाएं या उन्हें खुद पर हावी न होने दें। ये भावनाएं और थॉट्स सब टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय बाद बदल जाते हैं। इसीलिए एक चीज को हमें अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी हमारे डिसीजन लेने की एबिलिटी को डेवलप करता है। थॉट्स और फीलिंग्स ऐसी चीजें हैं जो हमारे माइंड में चलती ही रहती हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। इसीलिए जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ अपने थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। माइंडसेट सोचने पर जोर देता है। इसका मतलब है कि हमें रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं। रिफ्लेक्टिव का मतलब है कि हमें सोचने की जरूरत है, लेकिन रिएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को अपना बर्ताव कंट्रोल करने देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है माइनिंग द ब्रेन, न्यूरोप्लास्टिसिटी इन अ नटशेल। माइंडसेट के जरिए हम किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट और बिहेव करते हैं उसे बदला जा सकता है। यह खासकर तब जरूरी होता है जब हमारे रिएक्शन का दूसरों पर और हम पर नेगेटिव असर होने लगता है। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि सिर्फ अपने सोचने के तरीके को बदलकर आप अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा सच में होता है। हमारा ब्रेन बहुत ही कमाल का है और बहुत पावरफुल भी है। उसके अंदर करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं जो बॉडी के अलग अलग हिस्सों से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद न्यूरॉन्स ब्रेन को बताते हैं कि क्या करना है और ब्रेन बॉडी के हिस्सों को सिग्नल भेजता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है किसी गर्म बर्तन को छूना। गर्म बर्तन को छूने पर न्यूरॉन्स आपके ब्रेन को डांटने लगते हैं कि अरे जल्दी से हाथ हटाओ, और आपका हाथ तुरंत पीछे हो जाता है। जब न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ते हैं तो सिनेप्टिक कनेक्शन बनता है। न्यूरॉन्स को एक दूसरे के लगातार टच में रहना पड़ता है ताकि आपके साथ जो हो रहा है उससे आपकी बॉडी और ब्रेन अपडेटेड रहें। एक्सरसाइज करना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपके ब्रेन में कैसे बदलाव होते हैं। एक्सरसाइज में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन दोनों की जरूरत होती है। बॉडी को अच्छे शेप में रखने के लिए कई मसल्स इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक इसी तरह हम ब्रेन को एक्सरसाइज करवाने के लिए माइंडसेट का इस्तेमाल करते हैं। हम मेंटल एक्टिविटी के जरिए कई सिनेप्टिक कनेक्शन को मजबूत कर सकते हैं और नए न्यूरॉन्स के साथ लिंक भी बना सकते हैं। ट्राइपॉड टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बिल्कुल एक्सरसाइज की तरह। आप उसे रेगुलरली नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत होने लगेगी। जैसे जैसे आप माइंडसेट को प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये आपके पुराने ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को नए रिस्पॉन्स से बदल देगा। इसके बाद आप अपने छोटे से बच्चे पर गंदगी फैलाने के लिए चिल्लाएंगे नहीं, बल्कि कुछ सेकंड लेकर खुद को शांत करेंगे। उसके बाद उसे डांटने के बजाय समझाएंगे कि सामान फैलाना गलत क्यों है। हम जब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो न्यूरल फायरिंग शुरू हो जाती है। उस काम में जितने भी न्यूरॉन शामिल होते हैं वो अपने आप से एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। किसी एक्टिविटी को रिपीट करने से या अपना ध्यान कहीं फोकस करने से सिनेप्टिक कनेक्शन और भी ज्यादा मजबूत होने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं तो आपके मसल्स और भी स्ट्रांग होते जाते हैं। जब आप अपनी बॉडी और माइंड को किसी नई एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, जैसे कि माइंडसेट, तो ये नए सिनेप्टिक कनेक्शन बनाने लगता है, क्योंकि ये कनेक्शन पहले आपके ब्रेन में नहीं था। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरॉन्स जो कनेक्शन बनाते हैं उसके अनुसार आपका ब्रेन बदलता जाता है। माइंडसेट आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अ रोलर कोस्टर माइंड, स्ट्रेंथनिंग द हब ऑफ अवेयरनेस। अब जब आप जानते हैं कि आपके सोचने का तरीका आपके ब्रेन को बदल सकता है, तो आपको इसका फायदा उठाने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। माइंडफुलनेस का मतलब होता है खुद के स्टेट के बारे में अवेयर होना। यह इंसान को अपने प्रेजेंट मोमेंट में यानी वर्तमान में रहने में मदद करता है। क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर इंसान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करती रहती है, तो यह टेक्निक जोनाथन को उसके बदलते हुए इमोशंस की घबराहट से बचाने में मदद करती। जब आप किसी माइंडफुलनेस एक्टिविटी पर फोकस करने लगते हैं तो न्यूरल फायरिंग की शुरुआत हो जाती है। बार बार माइंडफुलनेस एक्टिविटी को करने से वो आपके ब्रेन को एक नया शेप देने लगता है। जैसे घास के मैदान में चलते चलते एक रास्ता बनने लगता है, ठीक उसी तरह आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन कनेक्शन और रास्ते बनने लगते हैं। यह आपको एक ऐसा माहौल बनाने में मदद करता है जहां आप कुछ जज नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, बस आपके साथ जो हो रहा है उसे समझने और प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। यह खुद का बेस्ट फ्रेंड बनने जैसा होता है। इस प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले डेनियल ये पक्का करना चाहते थे कि जोनाथन न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए सही स्टेट में था या नहीं। पहले उसे नियम से एक्सरसाइज करना था, क्योंकि एक्सरसाइज करना अपने आप में एक इलाज होता है। ये ब्रेन में एंडोर्फिन्स को रिलीज करता है, जो बुरी फीलिंग से लड़ने में मदद करती हैं। दूसरा, जोनाथन को हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लेना था। तीसरा, उसे पूरी नींद लेना भी जरूरी था। जोनाथन ये सब करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे अब खुद के लिए डर लगने लगा था।
जोनाथन को जो पहली एक्टिविटी बताई गई उसका नाम था इनसाइट मेडिटेशन। इसमें इंसान को अपनी सांस यानी कि ब्रीदिंग पर फोकस करना होता है। सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अब धीरे धीरे अपना ध्यान रूम के अलग अलग हिस्सों पर फोकस करें। इसके साथ ही इमेजिन करें कि अब वो अटेंशन आपके अंदर जा रहा है। जब आप खुद पर अटेंशन देने लगे तो अपनी सांस पर फोकस करना शुरू करें। देखें कि किस तरह आप नाक से सांस अंदर ले रहे हैं और मुंह से छोड़ रहे हैं। अब जैसे जैसे आप ये करेंगे आपको लगने लगेगा कि आपकी फीलिंग्स, चिंता या थॉट्स के कारण आपका ध्यान भटक रहा है। जब ऐसा हो तो वापस अपनी ब्रीदिंग पर अपना ध्यान लगाएं। अब इमेजिन करें कि आपका माइंड एक समुद्र की तरह है। हो सकता है कि ऊपर लहरों और तूफान के कारण हलचल मची हो, लेकिन नीचे गहराई में समुद्र बिल्कुल शांत है। हमारी फीलिंग्स और थॉट्स भी इन लहरों की तरह होती है। अब इमेजिन करें कि आप समुद्र की गहराई में हैं और नीचे से अपने माइंड के ऊपर के हिस्से को देख रहे हैं। उस शांति को महसूस कर खुद से कहें कि इन सब लहरों के बीच भी आप शांत हो सकते हैं, बिल्कुल समुद्र की तरह। इन इमोशंस और चिंता से हम खुद को अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक्सपीरियंसेस हैं जो हर पल बदलते रहेंगे। जोनाथन ने इस एक्टिविटी को रोज किया। वो हर रोज जर्नल भी लिखता था कि उसने मेडिटेशन के दौरान क्या महसूस किया। कुछ हफ्तों तक एक्सरसाइज करने, सही खाने पीने, अच्छे से सोने और इस एक्टिविटी को करने के बाद जोनाथन को बदलाव महसूस होने लगा। जैसे ही उसे गुस्से की लहर महसूस होती तो वो खुद को शांत करने के लिए इनसाइट मेडिटेशन का इस्तेमाल करता। वो अपने गुस्से को समुद्र के ऊपर देखता और खुद को नीचे गहराई में, जहां वो बिल्कुल सेफ और शांत खड़ा था। जोनाथन ने 1 साल तक डेनियल से थेरेपी ली। वो तब तक पूरी तरह से एक नया इंसान बन गया था। उम्मीद है आपने समरी को एंजॉय किया। आइए अब कंक्लूजन के जरिए इसकी लर्निंग्स को दोहरा लेते हैं। आपने माइंडसेट के बारे में सीखा कि ये कैसे आपको अपने थॉट्स और व्यवहार के बारे में जानने में मदद करता है। ये एक साइंटिफिक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है जो कि फोकस्ड अटेंशन के जरिए हमारा ब्रेन किस तरह काम करता है वो समझाती है। ये नजरिया हमें खुद के बारे में सोचना सिखाता है, जिसका मकसद है कि आप बिना खुद को जज किए अपने साथ नरमी से पेश आकर खुद को इंप्रूव करें। आपने जाना कि माइंडसेट की कमी के कारण हम कैसे अपना कंट्रोल खो देते हैं। ये हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। हमारी फीलिंग्स और व्यवहार को नजरअंदाज करना चीजों को खराब करता चला जाएगा। ये हमारी सोच को बर्बाद कर सकता है और लोगों के साथ हमारे रिश्तों में कड़वाहट घोल सकता है। आपने जाना कि समय निकालकर सोचना ही माइंडसेट का मुख्य मकसद है और इसे हम 3 फैक्टर की मदद से कर सकते हैं, जो कि है ओपननेस, ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्टिविटी। आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में भी जाना, क्योंकि आप कैसे सोचते हैं वो आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि जो आदतें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं उन्हें बदलने में अब भी देर नहीं हुई है। अंत में आपने इनसाइट मेडिटेशन नाम की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के बारे में जाना। यह आपको सिखाती है कि कैसे इमोशंस और थॉट्स को खुद पर हावी होने से रोकें। उम्मीद है ये समरी आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी फीलिंग्स, आपके एक्सपीरियंस, आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।